सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। इसके पहले के वीडियो में आपने तुलसीदास द्वारा रचित बनपद के 4 सवैयों की व्याख्या देखी। आइए इस वीडियो में हम उनके 5वें सवैये अर्थात अंतिम सवैये की व्याख्या देखते हैं। सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तहि अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचनि लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। वैन अर्थात वाणी, सुधा अमृत, अमृत रस से सनी, सयानी चतुर, जानकी सीता जी को कहते हैं। तिरछे तिरछा करके, नैन नेत्र से, सैन संकेत, अवसर अवसर अर्थात अवसर, अवलोकति देखने लगी, लोचन नेत्र, लाहु लाभ, अनुराग प्रेम, तड़ाग तालाब, भानु सूर्य, उदय उदित होना, बिकसी विकसित होना, पल्लवित होना, पुष्पित होना या प्रफुल्लित होना, खिलना, मंजुल सुंदर, कंज कमल, कली कलियाँ। इसके पहले के सवैयों में आपने देखा कि ग्राम वधुएं सीता जी से एक प्रश्न करती हैं कि ये सांवले रंग वाले जो तुम्हें बड़े ही आदर प्रेम से देख रहे हैं, वो तुम्हारे लगते कौन हैं। ग्राम वधुओं की इसी बात का, इसी प्रश्न का उत्तर सीता जी इन पंक्तियों में देती हैं, स्त्रियोचित मर्यादा और लज्जा का ख्याल रखते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ये रही है कि हम अपने स्वामी अर्थात पति का नाम अपने मुख से उच्चरित नहीं करती, इसलिए सीता जी स्त्रियोचित मर्यादा का ध्यान रखती हैं और संकेत के माध्यम से ग्राम वधुओं को ये समझाने में सफल हो जाती हैं कि ये सांवले रंग वाले उनके पति हैं। इसी का मनमोहक चित्र उकेरा है तुलसीदास ने इन पंक्तियों में। आइए व्याख्या देखते हैं कि सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्राम वधुओं की सुंदर अमृत रस से सनी हुई वाणी को सुनकर सयानी है जानकी जानी भली, चतुर सीता जी समझ गई कि ये ग्राम वधुएं पूछना क्या चाहती हैं या हमसे जानना क्या चाहती हैं। सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्राम वधुओं की अमृत रस से सनी हुई सुंदर वाणी को सुनकर चतुर सीता जी समझ गई कि ये ग्राम वधुएं पूछना क्या चाहती हैं और उनके प्रश्न का उत्तर कुछ यूँ देती हैं कि तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें। नेत्रों को तिरछा करके संकेत से ये समझा दिया कि ये सांवले रंग वाले मेरे पति हैं। मुस्काई चली और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करके संकेत के माध्यम से ये समझा दिया कि ये सांवले रंग वाले मेरे पति हैं। मुस्काई चली और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। तुलसी तहि अवसर सो है समय, अवलोकति लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि और उस अवसर पर, उस समय ग्राम वधुएं अवलोकति देखकर, किसको देखकर? श्री राम को देखकर, लोचन नेत्र लाहु लाभ। ग्राम वधुएं उस अवसर पर ग्राम वधुएं श्री राम को देखकर नेत्र लाभ लेने लगी। तुलसी तहि अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। उस समय, उस अवसर पर ग्राम वधुएं श्री राम को देखकर नेत्र लाभ लेने लगी, अर्थात नेत्रों को सुख देने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। और उस समय ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ मानो अनुराग तड़ाग, अनुराग अर्थात प्रेम, तड़ाग तालाब या सरोवर, मानो प्रेम रूपी सरोवर में भानु सूर्य, राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो। बिकसी मनो मंजुल कंज कली, कंज अर्थात कमल, मंजुल अर्थात सुंदर, मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल उठी हो। जब प्रातःकाल सूर्य उदित होता है तो सरोवर में खिलने वाले कमल की कलियां प्रफुल्लित हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। तो यहाँ पर सरोवर किसका है? प्रेम का है। सूर्य कौन है? श्री राम को सूर्य की संज्ञा दी गई है और जो ग्राम वधुओं के सुंदर सलोने नेत्र हैं उन्हें कमल के कलियों की संज्ञा दी गई है। तो वही यहाँ पे
रूपक के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया गया है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम रूपी सरोवर में उस समय ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय, राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो। विकसी मनु मंजुल कंज कली, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल उठी हों। आइए एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं कि जब ग्राम वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि ये सांवले रंग वाले तुम्हारे लगते क्या हैं, तो सीता जी ग्राम वधुओं के इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार उत्तर देती हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्राम वधुओं की सुंदर अमृत रस से सनी हुई वाणी को सुनकर सीता जी समझ गई कि ये ग्राम वधुएं हमसे पूछना क्या चाहती हैं, जानना क्या चाहती हैं। तिरछे करी नयन दे सैन तिने समझाई कछु मुस्काई चली। उन्होंने नेत्रों को तिरछा करके संकेत के माध्यम से समझा दिया कि ये सांवले रंग वाले मेरे पति हैं, और मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। तुलसी तई अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहुवली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर, उस समय पर ग्राम वधुएं श्री राम को देखकर नेत्र लाभ लेने लगी, अर्थात नेत्रों को सुख प्रदान करने लगी। और उस समय ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ मानो प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, राम रूपी सूर्य का उदय हुआ हो। विकसी मनु मंजुल कंज कली, और ग्राम वधुओं के सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल उठी हों। आइए काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज है। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया है कि वनपथ की जो भाषा है वो ब्रज है। शैली की बात करें तो मुक्तक है, ये भी आपको बताया गया था। रस की बात करें तो जहाँ पे सौंदर्य का वर्णन होता है या प्रेम की बात होती है वहाँ पे श्रृंगार होता है, तो रस यहाँ पे श्रृंगार है। छंद की बात करें, ये आपको पहले बताया गया था कि वनपथ पर तुलसी ने सवैया छंद का प्रयोग किया है, और सवैया छंद क्या होता है आपको बताया गया था, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास है। अनुप्रास क्या होता है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो। तो आपने देखा क और क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे ल और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे ज और ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण इन पंक्तियों में अनुप्रास है। साथ ही उत्प्रेक्षा भी है। उत्प्रेक्षा क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। साथ ही उत्प्रेक्षा की एक पहचान होती है, मनु मानो जनु जानो जनो, ये शब्द जहाँ पे दृष्टिगत होते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। तो आपने देखा यहाँ पे मनो शब्द है, जिसके कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। साथ ही रूपक भी है। रूपक किसमें है, अनुराग तड़ाग और भानु। अनुराग तड़ाग यहाँ पे आप देखिए रूपक के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया गया है कि उपमेय में उपमान का जब अभेद आरोप होता है तो रूपक होता है। तो यहाँ पे आरोप है क्योंकि प्रेम रूपी सरोवर कहा गया है। शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा है, और गुण की बात करें तो जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे माधुर्य होता है, इसलिए गुण माधुर्य है। धन्यवाद।